फॉलोअर्स की बात होती है कि कितने लोग आएंगे, कितना मीडिया वहाँ दिखेगा। नहीं यार, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को थोड़ा सा हो जाएगा। एक माँ ने 2 बच्चियाँ खोई हैं यार, एक नहीं खोई है। हम बोलते हैं इंडस्ट्री हमारा परिवार है, स्टार परिवार मनाते हैं हम, जी रिश्ते अवार्ड मनाते हैं यार। ये रिश्ते यहाँ पर निभाने चाहिए। डॉली डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, कहती मनीष डॉक्टर ने बोला है ठीक हो जाएगा, कि ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए कि डॉली बच जाए। बहुत ट्रैजिक मोमेंट है ये हम सब के लिए, और सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस वक्त। ये सारी चीज़, एक घर से सिर्फ 2 मौतें होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। आप क्या कहेंगे इसके तरफ, किस तरह से आप याद करेंगे डॉली जी को? एक्चुअली बहुत कुछ चल रहा है मन में इस वक्त। हमने लिटरली साथ में एज अ लीड रोल स्टार्ट किया था भाभी पे। हम दोनों नए थे। हमने जॉयसेन गुप्ता और नेहा को रिप्लेस किया था, और हमारे लिए एक चैलेंज था कि इस शो को आगे बढ़ाना है। तो हम दोनों ने हाथ पकड़ के 4.5 साल में काम किया, दिन रात मेहनत की हमने। एंड डॉली वॉज, बड़ी चुलबुली होते हैं ना लोग, वो सेट पर आकर जो एनर्जी डॉली देती है, वो डॉली वैसी थी। शी विल ऑलवेज कम ऑन द सेट, शी विल गिव लॉट ऑफ एनर्जी। और वो शो इतना बड़ा हो गया, वो हमें नहीं मालूम था। उसके बाद उसी के सामने मेरी शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, यू नो। फिर काफ़ी साल हम लोग टच में नहीं थे, बट रिसेंटली आई गॉट द न्यूज़ कि उसको कैंसर हुआ है। आई कॉल्ड अ फर्स्ट थिंग एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम वे वी लेफ्ट ऑफ कोर्स। एंड आई आस्क्ड हर, ये 2-2.5 हफ्ते पहले की बात है। मैंने कहा डॉली डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, कहती मनीष डॉक्टर ने बोला है ठीक हो जाएगा, एंड रिलैप्स शायद हो, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे मालूम है। द वे शी वॉज फाइटिंग इट ऑल्सो, आई मीन ट्रू फाइटर। मैं दिल्ली में था कल रात को, और मुझे शैली जी का मैसेज आया कि शी इज़ ऑन अ वेंटिलेटर। एंड वेंटिलेटर से एक मिरेकल ही होता है जो आपको बचाता है। इन दिस सिनेरियो वे ऑलरेडी देयर इज टू मच गोइंग ऑन इन द बॉडी। रात को मेरे को वापस शैली जी का कॉल आया, मैं एयरपोर्ट पे था, एंड मुझे ऑब्वियस लगा कि वो डॉली की बात करेंगे। एंड शी गेव मी द न्यूज़ ऑफ अमन। अमन को मैंने मतलब बचपन से देखा, मैं छोटी सी थी वो, मैं बात कर रहा हूँ 2002, 2003, 2004, 2005, मतलब सीधा आप लगा लो 22 साल पहले अमन कितनी छोटी होगी। सेट पे आती थी। आई कुडंट फैथम द न्यूज़ कि 2 लोग एक साथ, यू नो, नहीं हो सकता। तो आई वॉज ओनली प्रेइंग कि ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए कि डॉली बच जाए। लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर हैड ऑलरेडी गिवन अप, ही हैड गिवन द काउंटडाउन। तो मतलब बहुत तकलीफ हो रही है अंदर से, समझ, यू नो। मैं कुछ और कहना चाहूँगा, इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा यार, ऐसे टाइम पर ना हमारी इंडस्ट्री के लोगों को आना चाहिए यार। दिस इज़ द लास्ट मोमेंट। मीटिंग्स हो, शूटिंग्स हो, इतना साल हमने साथ में, आई हैव नॉट सीन एनीवन। हम 2-3 लोग आ गए हैं। हम बोलते हैं इंडस्ट्री हमारा परिवार है, स्टार परिवार मनाते हैं हम, जी रिश्ते अवार्ड मनाते हैं यार। ये रिश्ते यहाँ पर निभाने चाहिए। जब इंसान चला जाता है ना, मैं, पता नहीं आपको ये बात मालूम है नहीं, मैं किसी की पार्टी वार्टी में ज़्यादा नहीं दिखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब ऐसी ओकेजन्स हो, कोई बीमार हो, किसी को कोई तकलीफ़ हो, कोई चला जाए, दैट टाइम वी शुड बी टुगेदर। उनको एक अच्छी विदाई दें। मतलब मुझे तकलीफ़ हो रही है, बहुत सारे लोग, ठीक है कमिटमेंट्स होते हैं, जो आउट ऑफ टाउन है वो नहीं कह सकते, लेकिन आई थिंक वी शुड ऑल्स। और एक और बात कहना चाहूँगा, मैं परसों ही अपने फैमिली से बात कर रहा था। माई डैड हैड अ हार्ट अटैक रिसेंटली, एंड आई वाज जस्ट टेलिंग हिम, आई सेड, यू नो, वी ऑल हैव गॉट सो ग्लूड टू आवर मोबाइल्स एंड अदर सोशल मीडिया कि वो RIP लिख के सारी चीज़ें हो जाती हैं, यू नो, ड्यूटी हो गई। आपने एक RIP डाला और आपकी ड्यूटी हो गई। मैं कहता हूँ यार, कॉन्वर्जेशन करो, बातें करो, लोगों से मिलो। हम लोग सिर्फ बात करते ही रह जाते हैं, बर्थडे पे स्टोरी डाल देते हैं। मतलब आई डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम दिस टॉपिक, बट आई पर्सनली फील एवरी टाइम समवन गोज ना, एक उजागर होता है कि यार हमें मिलना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, और वो कुछ 24 घंटे बाद डाइल्यूट हो जाता है। उसके बाद कोई मिलता नहीं, कोई बात नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल शुड कीप टॉकिंग, कीप मीटिंग, एंड जो कम से कम एक दूसरे को जानता है यहाँ पर इंडस्ट्री में, जिन्होंने एक साथ काम किया है, दे शुड एटलीस्ट बी देयर व्हेन दिस हैपन्स। वेयर इज़ एवरीवन? क्या ऐसे जगह पे भी नोन अननोन फॉलोअर्स की बात होती है कि कितने लोग आएंगे, कितना मीडिया वहाँ दिखेगा?
नहीं यार, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को थोड़ा सा हो जाएगा। एक माँ ने 2 बच्चियाँ खोई हैं यार, एक नहीं खोई है। आई मीन दिस इज़ समथिंग आई हैव नॉट इवन सीन ऑन अ टेलीविजन। हमने इतना टीवी किया है, हमने ऐसी सिचुएशन नहीं लिखी है। हमारे राइटर्स की भी हिम्मत नहीं होगी शायद लिखने की, जो ऊपर वाले ने लिख दिया आज उनके लिए। तो बस यही कहूँगा, आई जस्ट प्रे फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट दैट बोथ देयर सोल्स रेस्ट इन पीस, और आंटी को बहुत सारी शक्ति दे, उनके बेटे को, भाई को शक्ति दे, उनके परिवार, उनकी बच्ची को शक्ति दे जो अभी बहुत यंग है। एंड मैं सबसे एज अ एक्टर, एज अ ह्यूमन, मैं पूरी इंडस्ट्री से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ। आई रिक्वेस्ट, आई टेक दिस एज अ अपॉर्चुनिटी टू से प्लीज़ टॉक टू ईच अदर, प्लीज़ कीप मीटिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये RIP लिखना छोड़ दो यार, छोड़ दो यार। लोगों को कॉल करो, लोगों से मिलो, और ऐसे टाइम पर उनके साथ खड़े रहो। बस दैट्स ऑल आई वांट टू से यार, दैट्स ऑल। डॉली, आई एम गोइंग टू रियली मिस यू। तेरे साथ मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है लिटरली। जो मैंने एक्चुअल सक्सेस देखी है वो मैंने ऑन अ लाइटर नोट, वो मैंने भाभी से देखी है, और बड़े अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं हमारे जो हमने लाइफ में गुजारे हैं, बहुत सारे। मतलब 400 नहीं, हमने कम से कम 800 एपिसोड शूट किए हैं साथ में। तो आप समझ सकते हो कि वो किस तरह की हमारी। मैं अपने रूम में बैठ, आज भी आपको देखते होंगे हाँ, भाभी के तिलक के नाम से ही जानते हैं। मैं कभी अपने रूम में चेंज ही नहीं करता था, हम हमेशा उसी के रूम में बैठा करते थे। हम लिटरली ऑल ऑफ अस यूज्ड टू बी टुगेदर एज अ फैमिली। मतलब एक होता है ना, चेंज कर, डॉली आंखें बंद कर ले यार, मैं चेंज कर रहा हूँ, हाँ ठीक है कर ले। खाना साथ में खाना, हम लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे। हमने सक्सेस भी साथ में देखी है, यू नो। उसने भी कुछ शोज़ किए हुए थे, मैं कसौटी कर चुका था, लेकिन भाभी ना, इट गेव अस अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। तो मैं डॉली को एज सरोज हमेशा याद करूँगा, एंड आई एम गोइंग टू रियली प्रे फॉर हर। आज महाशिवरात्रि है, आज वुमेंस डे है, बहुत कुछ है आज। मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, मैं बाबा से प्रार्थना करूँगा कि उनके परिवार को बहुत शक्ति दे, हिम्मत दे, और बस यार इससे ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा, दैट्स ऑल। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि इंडस्ट्री कहीं ना कहीं रिश्ते निभाने में थोड़ी सी पीछे है, जिस तरह से भी आपने भी 200%, कि लोग 200%। यहाँ क्या होता है ना, जिस दिन आपका टीवी शो ख़त्म होता है उसी दिन सब खत्म हो जाता है। आप सुबह अखबार पढ़ते हैं, शाम को उसी के ऊपर खाना खाते हैं। रिश्ते यहाँ पर ऐसे हो गए हैं, रिश्ते सोशल मीडिया हो गया है। और ये सोशल मीडिया जो है ना, बहुत आयरॉनिकल है एक्चुअली। रिश्ते ऐसे ही थे, सोशल मीडिया ने उसको एक रूप दे दिया है, बिल्कुल सही रूप दिया है। कि हम लोग एक्चुअली, आई टेल यू इंसिडेंट वेयर समवन्स फादर पास्ड अवे, अमन वर्मा, और मैंने उसको फ़ोन किया। मेरी आदत है बर्थडे, और अब तो मेरे बर्थडे पे विश करना ही छोड़ दिया, बिकॉज लोग फ़ोन ही नहीं उठाते, दे हैप्पी पोस्टिंग, यू नो। तो मैंने अमन को फ़ोन किया अबाउट हिज फादर, बिकॉज वी वर्क टुगेदर अ लॉट। ही वॉज शॉक्ड, ही से आई एम शॉक्ड यू कॉल्ड मी। बाकी सब तो RIP लिख देते हैं। तो मैंने कहा अमन यार, मतलब एक रिश्ता हमारा है यार, वी वर्क टुगेदर। इसे मनीष, किसी का फ़ोन नहीं आया, मैंने इतना काम किया इंडस्ट्री में। सो माई पॉइंट इज़ यार, बात वही आ गई, रिश्ते जो हैं, वी ऑल से वी आर अ वेरी, looks like it's a big industry, but actually it's a very small industry. It's a very small industry. So let's किस को एग्जाम्पल ले, ऋतुराज अभी क्या, मेरे बिल्डिंग के कंपाउंड में रहते हैं, वो हर रात को मिलते थे। ऋतुराज वेंट, एंड एवरी टाइम देर इज़ अ डेथ, वी ऑल थिंक कि यार लेट्स मीट, लेट्स टॉक, बट आई थिंक लेट्स डू इट। मैं तो एक्चुअली ना, वो मार्क जुकरबर्ग को बोलना चाहूँगा, भाई एक काम करो, आप 8 बजे के बाद ना फेसबुक और इंस्टाग्राम सब ऑफ कर दो, बोलो गुड नाइट, टॉक टू ईच अदर, आपस में बात करो आप लोग। अब मैं आपको गुड नाइट बोल रहा हूँ, आप 8 से लेकर सुबह 8 बजे तक अपने परिवार से बात करो, उनके साथ टाइम बिताओ। आपको पार्टियाँ, फ़ोटो, वीडियो बनाने, अगले दिन पोस्ट करो 8 के बाद। सो आपको ये 12 घंटे जो है ना, वो मिले अपने परिवार से बात करने के लिए, कोई करता नहीं है। So I just feel that ठीक है, social media is a very important part of our life. Everything was, even earlier time there was other things which were a very important part of our lives. But at least लोग आपस में मिलते थे, बात करते थे यार. There was some connect, you know. वो ख़त्म हो गया है. मतलब हम जो भाभी में, तब तो I think मोबाइल नवा आया था, तो क्या ही बात होती थी. We used to scared to call because 16 रुपये पर पल्स जो है उसका रेट था, you know. But it's become so easy now. And the connectivity is so easy. To reach out to a person is so easy. Someone just called me and said, Manish, वीडियो कॉल कर दियो यार वहाँ से. ऐसा भी हुआ है? Yes, कि यहाँ से वीडियो कॉल कर देना. मैं वीडियो कॉल, मैंने कहा, मैंने दोनों फ़ोन ऑफ कर दिए.
ये मेरी आदत है, मैं जब शूट करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं अपने फ़ोन वैसे ही अपने पास नहीं रखता। आई डोंट टेक इट ऑन माई सेट। आप मेरे को बोल रहे हो कि मनीष भाई वीडियो कॉल कर देना, मुझे समझ में आता है अगर आप बॉम्बे में नहीं हैं, हाँ मुझे समझ में आता है आप बॉम्बे में नहीं हैं, आप आउट ऑफ इंडिया हैं या आउट ऑफ स्टेट हैं, तो चलो आप एक कॉल करके दिखा भी दो। आप बॉम्बे में हैं भाई, कोई मीटिंग कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं खुद मानता हूँ कि शायद मैं शूटिंग में होता, मीटिंग में होता, हमने इतना काम कर लिया जहाँ हम डायरेक्टर को बोल सकते हैं सर 2 घंटा दे दो, मुझे जाना है, मैं आज ही नहीं गया तो ये मोमेंट मैं हमेशा के लिए मिस कर जाऊँगा। आई वॉन्ट टू सी डॉली, आई हैव नॉट सीन अ, यू नो, तो दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से। आई होप इससे कुछ चीज़ें लोग समझे। मैं फील कर पा रहा हूँ आपकी या बात जो है, आपके इमोशंस जो हैं, आपकी आंखों में वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कितना कनेक्ट थे उनके साथ। नहीं, मैं पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि मैं उसको देखूंगा कैसे, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन अ, वो इतनी लाइवली है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं अभी जब 2 हफ्ते भी उससे, आपने उसका इंस्टा देखा, हाउ शी वॉज फाइटिंग कैंसर, तो व्हेन माई डैड हैड अ हार्ट अटैक एंड माई डैड वॉज फीलिंग वेरी सैड, आई शोड हिम हर वीडियोज़ कि डैड अगर आपको इंस्पिरेशन लेनी है ना तो इससे लो, यू नो। एंड दिस इज हैपन ओवरनाइट। आई मीन आई रिमेंबर शी सेड मनीष रेडिएशन के बाद हम लोग मिलते बात करेंगे, यू नो, वी ऑल थॉट कि एज अ भाभी गैंग वील गो एंड cheer अप एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। रेडिएशन के बाद उसकी बॉडी ज़्यादा गिव अप कर रही थी। एंड देन मैंने कहा चलो ठीक है फिर, यू नो 20-25 डेज बाद आई कॉल। उसके बीच में ये न्यूज़ आ गई।